हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण की कथा। कल के अध्याय में आपने सुना विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय था कल, जो आपने सुना था प्रातःकाल। उसमें ये वर्णन है कि वो कौन कौन से पुण्य तीर्थ स्थान और नदियां हैं जिनमें किस तिथि और किस नक्षत्र के संयोग से यदि स्नान किया जाए तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसमें यह भी बताया गया था कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि, गणेश, कार्तिकेय आदि के पद के समान लाभ प्राप्त करने के लिए भी हमें किन किन नदियों में स्नान करना चाहिए। ये भी बताया गया था कि कौन सी नदी के कितने मुख होते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी नदियों की, सरोवरों की महिमा का कल श्रवण किया था। आज आप सुनेंगे सदाचार, संध्या बंदन, प्रणव गायत्री जप और अग्निहोत्र की विधि और महिमा, जैसा कि सूत जी द्वारा शिव पुराण में बताया गया है। तो आइए आज की कथा विद्येश्वर संहिता 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि ऐसा सदाचार हमें कृपया बताइए जिससे जो ज्ञानी पुरुष है इस संसार में भवसागर से पार हो जाए। वो कैसा आचार है धर्मयुक्त जिसको करने से अमरता प्राप्त की जा सकती है, और वो कौन से आचार हैं जिनको करने से हमें कष्ट नरक का सहना पड़ता है। ऋषियों ने पूछा है गुरुवर, ऐसा सद आचार सुनाए। विज्ञ पुरुष जिससे लोकों पर प्राप्त विजय कर पाए, वो कैसे आचार धर्म में जिनसे अमर लोक मिलता है। क्या धर्म आचार नरक में घोर कष्ट प्राणी सहता है। सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसे ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकार है, और जो सदाचार के साथ वेदों का अध्ययन करता है उसे विप्र कहा जाता है। सदाचार युक्त मनुज मात्र ही ब्राह्मण कहला सकता है। सदाचार युक्त वेदाभ्यासी विप्र कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का ब्राह्मण वो होता है जिसे द्विज कहा जाता है। द्विज सदाचार करेगा, वेदाभ्यास करेगा और साथ ही विद्या अध्ययन भी करेगा। ऐसे ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण को द्विज की संज्ञा दी जाती है। हर हर महादेव। जो भी पहला ब्राह्मण वही है जो सदाचार करे, विप्र वही है जो सदाचार के साथ वेदाध्ययन करे, और द्विज वही है जो वेदाध्ययन और सदाचार के साथ विद्या अध्ययन भी करे। सदाचार वेदाभ्यासी विद्या गुण से जो युक्त हुआ, वेद से ही द्विज कहते हैं, जगत पूज्य भय मुक्त हुआ। अगर कोई ब्राह्मण सदाचार से युक्त है मगर वो वेद आचार में कमजोर है तो उसे राज पुरोहित का कार्य प्राप्त कराते हैं भोलेनाथ। सदाचार से युक्त वेद आचार न्यून जिसका होता है। कम विद्या गुण युक्त और जो
राज पुरोहित होता है। ऐसा ब्राह्मण वेद विधि में क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण कहीं कहीं पर सेवक भी कहलाता है। जो उच्च स्थानों पर पुरोहित का कार्य करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। और कहीं कहीं पर ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मणों को सेवक भी कहा जाता है। वो ब्राह्मण जो सदाचार में रहकर कृषि या वाणिज्य कर्म करता है, ऐसा ब्राह्मण वेद धर्म में बनिया ब्राह्मण बनता है। सदाचार में रहकर जो कृषि या वाणिज्य कर्म करता है, ऐसा ब्राह्मण वेद धर्म में बनिया ब्राह्मण बनता है। जो ब्राह्मण खेत जोतकर अपना परिवार चलाता है, उसको शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। वेदों में ऐसा बताया गया है। सदाचार युक्त खेत जोत कर जो परिवार चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। वेदों में भाषा है। भूमिहीन क्षत्रिय जो रहते, वो क्षत्रिय जिनके पास भूमि नहीं है, उसे वणिक कहते हैं। भूमिहीन क्षत्रिय जो रहते, उन्हें वणिक कहते हैं। क्रय विक्रय का कार्य करे जो, उसे वैश्य कहते हैं। जो खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। जो सारे वर्णों की सेवा करता है, उसे शूद्र कहा जाता है। और अगर शूद्र हल जोतता है तो उसको ब्रखली कहते हैं। सब वर्णों की सेवा करता, उसे शूद्र कहते हैं। अगर शूद्र हल जोते तो उसको ब्रखली कहते हैं। सभी वर्णों को चाहिए कि वो सूर्य उगने के पहले उठ जाएं और पूरब मुख की ओर बैठकर सबसे पहले देवों का गुणगान करें, अपने इष्ट देव का नाम लें। सब वर्णों का कार्य सूर्य उगने से पहले उठ जाए, पूर्वमुखी होकर देवों का सर्वप्रथम गुण गाएं। उसके बाद ही धर्म, अर्थ और काम आदि का चिंतन कोई व्यक्ति कर सकता है। अन्य कामनाओं का चिंतन भी केवल भगवान के चिंतन के पश्चात ही जीव द्वारा किए जाने का विधान वेदों ने बताया है। धर्म अर्थ काम आदि चिंतन तब कोई नर कर सकता है। अन्य कामनाओं का भी चिंतन तब कोई कर सकता है। रात्रि के अंतिम पहर के मध्य भाग में उठना होगा और उस समय हमें नित्य क्रिया मलमूत्र विसर्जन करना होगा। सबसे पहली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे अंतिम पहर रात्रि के मध्य भाग में उठना होगा। नित्य क्रिया मल मूत्र विसर्जन करने तब जाना होगा। अपने शरीर को ढककर बाहर निकलना चाहिए और उत्तर की ओर मुंह करके जल, अग्नि, ब्राह्मण और देव स्थानों से बच करके हमें नित्य क्रिया संपन्न करनी चाहिए। तन को ढक कर निकले बाहर,
क्रिया उत्तराभिमुख करें, जल अग्नि ब्राह्मण देव स्थल से भी काफी दूर रहे। नित्य क्रिया करने के पश्चात मलमूत्र को देखना नहीं चाहिए। उसके पश्चात अपने हाथ पैरों की शुद्धि करे और नियम ये है कि 8 बार कुल्ला करे और उसके बाद बिटप यानी पेड़ के दातून का विधान बनाया गया है, परंतु आजकल ये नियम लागू नहीं होता। आप अगर दातून नहीं कर सकते हैं तो अवश्य मंजन करें। उठने पर मल मूत्र न देखें, हाथ पैर की शुद्धि करें, 8 बार कुल्ला करके फिर बिटप पर्ण दातून करें। दातून करते समय तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं करे जाने का विधान है और वरुण देव यानी जल देव को स्मरण करके मंत्र जप कर हमें पोखर में स्नान करने का विधान है। आज पोखर की उपलब्धता न होने पर आप अपने घर में ही स्नान कर सकते हैं। दातुन करते समय तर्जनी उंगली ना स्पर्श करें, वरुण देव स्मरण मंत्र जप कर पोखर स्नान करें। पोखर में जब व्यक्ति स्नान करता है तो कमर और कंठ तक पानी में जाने का विधान है और घुटने तक वो लोग जा सकते हैं जो आगे जाने में असमर्थ हैं, और उसके बाद अपने जल पर छिड़काव करें। मंत्र पढ़ करके स्नान करना चाहिए और तर्पण करके अपने शरीर पर वस्त्र रखना चाहिए। नहीं सकती यदि कमर कंठ तक पानी में जा सकने की, घुटने तक जाकर पानी में तन पर जल छिड़काव करें। मंत्र संग स्नान करे, तर्पण कर तन पर भस्म धरे। कभी भी पोखर या नदी के समीप अपने गीले वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए, खास तौर पे जहाँ तीर्थ स्नान आदि हो। अगर कुआं और बावड़ी आपको प्राप्त नहीं है तो अच्छा है कि उन गीले वस्त्रों को आप अपने घर ले जाएं। गीले वस्त्र कभी ना धोए नदी तीर्थ स्थानों में, कुआं बावड़ी नहीं मिले तो अच्छा घर ले जाने। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल नीचे गिरता है वो एक वर्ग के पितरों की शांति का कारण बनता है। कपड़ों के निचोड़ने से जो भी जल नीचे गिरता है, एक वर्ग के पितरों की तृप्ति का कारण होता है। फिर हम जाबाली उपनिषद के मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। मंत्र संग जाबाली उपनिषद फिर हम भस्म लगाते हैं। यदि गिर जाए भस्म भूमि पर नरक धाम को पाते हैं। फिर अपने सिर पर जल धारण करना चाहिए आपोहिष्टा मंत्र के साथ पाप शांति के लिए, और उसके पश्चात यस्य यच्छयाय मंत्र संग अपने चरणों में जल डालना चाहिए। ये शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। आपोहिष्टा मंत्र पाप शांति हित सर पर जल धारो, यस्य क्षयाय मंत्र संग निज
चरणों में फिर से जल डारूं। यदि इन मंत्रों की आवश्यकता आपको है तो प्रथम तो आप शिव पुराण देख सकते हैं, उसमें इन आपोहिष्टा और यस्य छयाय मंत्र का वर्णन है, अथवा आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो हम आपको वो मंत्र लिख कर भेज देंगे। आपोहिष्टा मंत्र पूर्ण में व्यापित 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा पाठ कर चरणों मस्तक ही में जल डालें। आपोहिष्टा मंत्र में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा पढ़कर चरणों, मस्तक और हृदय में जल को स्पर्श कराना चाहिए। दूसरी ऋचा पढ़कर मस्तक, हृदय और पैर में जल डालना चाहिए और अंतिम ऋचा पाठ करके उर यानी हृदय और मस्तक और चरणों में जल डालने। पहली ऋचा पाठ कर चरणों मस्तक भी में जल डाले। दूजी ऋचा पाठ कर मस्तक, हृदय पैर में जल डाले। अंतिम ऋचा पाठ कर उर मस्तक चरणों में जल डाले। इस प्रकार स्नान करे तो मंत्र स्नान कहाता है। अगर इस तरह से भी इन 3 मंत्रों के साथ में यदि आपोहिष्टा मंत्र के साथ आप स्नान कर लेते हैं किसी विषम परिस्थिति में जहाँ पर जल नहीं प्राप्त है, तो यह भी पूर्ण स्नान कहता है। इसका नाम है मंत्र स्नान। इस प्रकार स्नान करे तो मंत्र स्नान कहता है। ये भी वेदों की गिनती में पूर्ण स्नान कहता है। ये स्नान केवल तभी करना चाहिए जब आप जल से स्नान ना कर सकते हो, या आप दूषित हो, दूषित वस्तु से स्पर्श हो गया हो, यात्रा में हो, या फिर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आप स्नान ना करें, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये मंत्र स्नान का विधान केवल तभी है। ये स्नान तभी करते जब जल स्नान न कर सकते हो, दूषित हो इस परस यात्रा में हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो। इसके बाद प्रातः और संध्या काल गायत्री का जप करना चाहिए और सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न संध्या में भी गायत्री का जप और 1 बार ही सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। सायंकालीन संध्या में पश्चिम मुख करके हमें पृथ्वी पर ही सूर्य का अर्घ्य देना होता है। और यह संध्या जो सायंकालीन है, ये हमें संध्या सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले ही कर लेनी चाहिए। प्रातः संध्या गायत्री जप अर्ध सूर्य त्रय माने 3 त्रय बार करें। मध्याह्न में गायत्री जप अर्ध सूर्य बार करें। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ। आज विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय आप सुन रहे हैं। फिर उसके बाद सूत जी कहते हैं, सायं संध्या पश्चिम मुख कर अवनी यानी पृथ्वी, अवनी पर रवि, रवि यानी सूर्य, अवनी पर रवि अर्घ धरे। सूर्य अस्त से 2 घड़ियां पहले की संध्या व्यर्थ रही। सूर्यास्त के थोड़ा पहले ही ये संध्या करनी चाहिए। अगर उससे 2 घड़ी पहले आपने किया तो फिर वो व्यर्थ है।
तीनों संध्या सही समय पर ही हमको करनी होगी। यदि गलती से छूट जाए तो प्रायश्चित करनी होगी। सदाचार जीवन का यही कहता है कि तीनों संध्याएं, त्रिकाल संध्या हमें नित्य करनी चाहिए। यदि किसी कारण से छूट जाए तो उसके प्रायश्चित का भी शिव पुराण में विधान किया गया है। अगर एक दिन छूट गई है तो 100 गायत्री मंत्रों का जप करने से वो सदाचार समाप्त, वो आपका जो छूटा हुआ भाग है वो समाप्त माना जाता है। और अगर 10 दिन छूट जाती है तो आपको 1 लाख गायत्री का जाप करना ही होगा। अगर 1 महीने छूट जाती है तो अपना जनेऊ संस्कार दोबारा कराना होगा और फिर से संध्या शुरू करनी पड़ेगी। एक दिवस यदि छूट गई तो 100 गायत्री जाप करें। 10 दिन छूटे 1 लाख गायत्री ही निष्पाप करें। 1 माह यदि छूट जाए तो फिर उपनयन कराना होगा। तत्पश्चात पुनः संध्या का क्रम फिर से दोहराना होगा। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं उन्हें यही उपचार करना चाहिए, त्रिकाल संध्या। और उसके अतिरिक्त धन चाहने वाले को भगवान भोलेनाथ, उमा, कार्तिक और विष्णु, ब्रह्मा, शशि यानी चंद्रमा, यम का तर्पण करें जल से। धन प्राप्ति की इच्छा वाले केवल यह उपचार करें। ईश कहते हैं भोलेनाथ को, ईश उमा माता जी को कहते हैं, माता पार्वती को। अज कहते हैं ब्रह्मा जी को और शशि चंद्रमा को कहते हैं। ईश, उमा, कार्तिक, विष्णु, अज, शशियम तर्पण वारी कर। वारी का अर्थ है जल से करें। तीर्थ के दक्षिण में जाकर, ऐसे लोगों को जिन्हें सांसारिक लाभ चाहिए उन्हें तीर्थ क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जाकर देवालय में या जहां भगवान की पूजा होती हो ऐसे स्थान में स्थिर बुद्धि से बैठकर ओम यानी प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीर्थ के दक्षिण में जाकर मंत्रालय देवालय में स्थिर बुद्धि बैठ कर आसन ओम ओम उच्चार करें। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, वैसे तो 5 अक्षरों से मिलकर बना है। आ उ मा, चंद्र, बिंदु और नाद, ये 5 अक्षरों से ओम बना है। यही प्रकृति के 5 तत्व भी हैं। आऊ माँ से बना ओम जिसमें अज माने ब्रह्मा होता है, जिसमें ब्रह्म कहाता है। वो विष्णु माँ से महेश है, मिलकर ओम बनाता है। प्रणव जाप, ओम के उच्चारण को ही प्रणव जाप कहते हैं। प्रणव जाप से शिव विष्णु अज यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का नाम है शिव विष्णु अज क्रम से। प्रणव जाप से शिव विष्णु अज तीनों का जप होता है। जिसे प्रणव का चिंतन होता स्वयं ब्रह्म हो जाता है। प्रणव मंत्र की व्याख्या
शिव पुराण में इस प्रकार की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रणव मंत्र का जाप करता है तो उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। यद्यपि ये तीनों एक ही हैं। इसका वर्णन आपने आगे सुनना है। अभी किस प्रकार विष्णु जी को भगवान भोलेनाथ ने उत्पन्न किया, किस प्रकार ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और किस प्रकार रुद्र को उन्होंने ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न किया था, इसका वर्णन आप आगे, यदि आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो प्रातःकाल 20-25 मिनट अवश्य सुनिए। आपको पूरी शिव पुराण का कथा इसी तरह से, इसी क्रम से सुनाई जाती है। ये बहुत प्राचीन काल से परंपरा है ज्योतिर्लिंग शिव मठ की कि प्रातःकाल शिव पुराण का एक अध्याय आपको सुनाया जाता है। संध्या में आप देखिए, वाह, ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण को नित प्रातः संध्या एक सहस गायत्री गान। ब्राह्मण को प्रत्येक सुबह 1000 गायत्री मंत्रों का जप करने का निश्चय करना चाहिए और मध्याह्न और संध्या में 3 बार त्रिकाल गायत्री होती है। एक बार प्रातः संध्या, एक बार सायं संध्या और एक बार मध्य संध्या। तो इन तीनों त्रिकाल संध्या बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण को नित प्रातः संध्या एक सहस गायत्री गान। मध्याह्न संध्या में 100 गायत्री जप का किया विधान। शिव पुराण में ब्राह्मण को प्रत्येक सुबह 1000 गायत्री मंत्रों का जप और दोपहर और सायंकाल में 100 गायत्री मंत्रों के जप का विधान है। इसके अतिरिक्त संध्या में ब्राह्मण 28 गायत्री मंत्रों का जप करेगा तभी ब्राह्मण कहलाएगा, जो कभी भी पाप नहीं करता। संध्या में ब्राह्मण 28 गायत्री का जाप करेगा तभी ब्राह्मण कहलाएगा, जो नित कभी पाप न करेगा। अभी आपको बताया कि ब्राह्मण को प्रातःकाल 1000, मध्याह्न संध्या में 100 बार और सायंकालीन संध्या में 28 बार गायत्री का जप करना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहला सकता है। अन्य वर्ण के जो प्राणी हैं वो भी गायत्री का जप कर सकते हैं। शिव पुराण इसका विधान करता है और कितने मंत्रों को करना है ये वो स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिए इस चीज का वर्णन नहीं है। ये ब्राह्मणों के लिए है 1000, 100 और 28, प्रातः, मध्याह्न और संध्या। बाकी वर्णों में वो खुद निर्णय कर लें कि उन्हें कितने करने हैं, परंतु यदि वो भी ब्राह्मण की तरह निर्धारित मंत्रों का जाप करते हैं तो वो ब्राह्मण के समान गुणों से युक्त हो जाते हैं। अन्य वर्ण के प्राणी भी गायत्री जप कर सकते हैं, किंतु मात्रा कितने करने खुद निर्धारित कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के स्वामी को विद्येश्वर कहा जाता है और स्वाधिष्ठान चक्र ब्रह्मा का कहलाता है और मणिपुर चक्र विष्णु का कहलाता है। मूलाधार चक्र के स्वामी विद्येश्वर कहलाते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र ब्रह्मा विष्णु मणिपुर कहलाते हैं। चक्र अनाहत ईश यानी भोलेनाथ अनाहत चक्र के स्वामी हैं और आज्ञा चक्र का स्वामी जीवात्मा होता है। सहस्त्रार चक्र के स्वामी परमेश्वर कहे जाते हैं।
चक्र अनाहत ईस आज्ञा जीवात्मा कहलाती है। सहस्रार स्वामी परमेश्वर की कहलाई जाती है। और इस तरह सभी 6 चक्रों को भगवान भोलेनाथ द्वारा ही धारण किया जाता है। जो सो अहम मंत्र है, सो हम जिसको बोलते हैं, ये ज्ञान मार्ग का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। जो गृहस्थ नहीं है, सन्यासी हैं, वो सो हम मंत्र को जप करते हैं तो सीधे ब्रह्मलोक को पाते हैं। 1000 मंत्र यदि नित्य सो हम मंत्र का जाप किया जाए तो फिर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अनेक लोकों में कैसे कौन कौन क्या क्या करके पहुंचता है, इसका वर्णन आता है। और इस तरह 6 चक्रों को शिव ही धारण करते हैं। एक साहस माने 1000, एक साहस सो हम जपते वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो 100 बार प्रतिदिन सोहम मंत्र का जाप करता है, परंतु ये ध्यान रखें, सोहम मंत्र का जाप गृहस्थ को करने का नियम नहीं है जब तक वो वैराग्य ले ना ले। जो सन्यासी हैं या जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़कर वैराग्य धारण किया है, वो सोहम मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो 100 बार प्रतिदिन सोहम मंत्र का जाप करता है, उसे इंद्र का पद प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति ब्राह्मण बने हैं इस कलयुग में, उन्होंने निश्चित रूप से 100 सोहम मंत्रों से कम का ही जाप किया होगा, ऐसा शिव पुराण कहता है। 100 मंत्रों से कम जो सोहम का जाप करने वाले सन्यासी हैं, वैरागी हैं, उन लोगों को ब्राह्मण के रूप में जन्म दिया जाता है। सतसोहम जो सत माने 100, सतसोहम जो जाप करेगा उसे इंद्र पद मिलता है। सत से अल्प जाप होने पर ब्राह्मण कुल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहे किसी अन्य वर्ण का, तो उसे 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके पश्चात ही वो ब्राह्मण कहला सकता है। 12 लाख जपे गायत्री ब्राह्मण वो कहलाता है। शिव पुराण में ये वर्णन आया है कि जो भी जीव, इसमें किसी वर्ण का भेद नहीं है, वैसे वर्ण व्यवस्था पुराणों में थी भी नहीं। 12 लाख जप, जो भी 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। और 1 लाख से कम गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण नहीं कहला सकता। 1 लाख की संख्या प्रतिदिन नहीं है, कुल 1 लाख जीवन काल का। वैदिक कार्यों में उसकी, जिसने 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप नहीं किया, उसे वैदिक कार्यों में लगाए जाने का विधान शिव पुराण नहीं देता। जो ब्राह्मण एक दिन में 1 लाख मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र आपका गुरु प्रदत्त भी हो सकता है, या फिर आप कोई भी मंत्र जो आपको ठीक लगे उसमें भगवान का दर्शन करके, परंतु यदि गुरु से मंत्र ग्रहण किया जाए तो उसकी महिमा अलग है, उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। और बिना गुरु के जो मंत्र जप होता है उससे पुण्य मिलता है, आपको रुपया पैसा धन ये सब मिल जाएगा। परंतु यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका कोई विधान नहीं है। स्वतः लिया गया मंत्र केवल आपको सांसारिक वैभव दे सकता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु प्रदत्त मंत्र ही आपको फायदा करेगा। देखिए लिखा है, वैदिक कार्यों में उनकी सेवाएं। 12 लाख से कम मंत्र यदि किसी ब्राह्मण ने जपे हैं तो उसे वैदिक कार्यों से नहीं लगाया जा सकता।
और जिस व्यक्ति ने कम से कम 1 लाख मंत्र भी नहीं जपे तो फिर उनको तो बिल्कुल ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किसी कारण से यदि 1 लाख जप प्रतिदिन आप नहीं कर पाए तो अगले दिन उससे बढ़कर जाप करो। आज अगर आपने 75,000 किए तो कल 1.25 लाख कर लीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा। और इसको पश्चाताप कहते हैं। धन जो प्राप्त करें वो सदैव धर्म से अर्जित होना चाहिए। धर्म के कार्यों से जो धन प्राप्त होता है वही सुंदर भोग देता है। और जब आप ऐसे धर्म से अर्जित धन को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं तो संसार से बहुत आसानी से वैराग्य हो जाता है। धन हो सदा धर्म से अर्जित भोग अर्थ देता है। भोग धर्म युक्त होते तो वैराग्य पनप सकता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ। आज के दिन आप सुन रहे हैं विद्येश्वर संहिता का अध्याय 13। अभी देखिए, जो धर्म पूर्वक अर्जित धन होता है उससे सभी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और उन्हीं भोगों से फिर प्राणी को आसक्ति भाव का नाश होता है। धन यदि धर्म जनित मानव का उसे दिव्य तन मिलता है। यदि धर्म से युक्त धन है तो आपको सुंदर शरीर, निरोगी शरीर प्राप्त होगा और त्याग कामनाएं, फिर उसकी अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर धीरे धीरे आपकी कामनाएं शांत हो जाएंगी और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण पवित्र हुआ तो ज्ञान उदय होता है। ज्ञान प्राप्ति ही इस जीवन का निश्चित फल होता है। सतयुग में तपस्या धर्म और कलयुग में दान और धर्म, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में प्रतिमा पूजन यानी शिवलिंग पूजन ही आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। सतयुग में तप धर्म और कलयुग में दान धर्म होता। सतयुग ध्यान तपस्या त्रेता, द्वापर यज्ञ ज्ञान देता। सतयुग में धर्म है तपस्या करने का और कलयुग में धर्म है दान करने का, परंतु सतयुग में ध्यान और त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ भी ज्ञान प्रदान करता है। कलयुग में केवल शिवलिंग पूजन ही आपको ज्ञान प्रदान कर देता है। कलयुग में प्रतिमा पूजन से ही है ज्ञान लाभ होता। जो अधर्म हिंसा है हरदम वो दुख प्रदान करता है और जो धर्म युक्त भोजन है, धर्म युक्त धन है, वो सदैव आपको उच्च अवस्था में ले जाता है। इसीलिए यदि भोग और मोक्ष की अभिलाषा है तो धर्म से युक्त होकर धन का अर्जन करो। सदैव नीच कर्मों से बचो और मर्यादा का आचरण करो। जो अधर्म हिंसा है हरदम दुख प्रदान करने वाला, धर्म सदा सुख उच्च अवस्था में लेकर जाने वाला। इसीलिए यदि मोक्ष भोग की अभिलाषा तो धर्म करो, बचो सदा कलुषित कर्मों से, मर्यादा आचरण करो। एक सहस चांद्रायण विधि
यद्यपि विधि लोक दिलाता। विधि माने ब्रह्मा। 1000 चांद्रायण व्रत यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है तो उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। अगर लेकिन कलयुग में ब्राह्मण की सेवा करने मात्र से ही ब्रह्मलोक प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण की सेवा करके भी ब्रह्मलोक को जाता है। जो ब्राह्मण को उसके जीवन यापन के लिए रहने के लिए 100 वर्षों की व्यवस्था करता है, वह बिना किसी प्रयास के भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को जो 100 वर्षों के रहन सहन का यत्न करे, ब्रह्मलोक को पालेता खुद भोले ऐसा जतन करे। जिस देवता का ध्यान करके आप हृदय में दान करते हैं, आपको उस देवता का ही फल मिलता है और उसी देवता का लोक भी प्राप्त होता है। इसीलिए दान करते समय आप जहां जाना चाहते हैं वहां का चिंतन अवश्य करें। जिस सूर का धर ध्यान हृदय में और दान फिर करता है, निश्चित मानो उस सूर का ही लोक उसे मिलता है। जो धनहीन तपस्या कर वो अक्षय सुख को पाते हैं। बहुत काल तक जीवित रह कर सुरपुर को जाते। सुरपुर यानी स्वर्ग। ब्राह्मण को क्या नियम है? यदि उसे दान मिलता है, अगर वो दान ग्रहण करता है, वो ब्राह्मण जो दान ग्रहण करता है, उसे उस दान और धर्म से अर्जित जो धन है उसे यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण दान ग्रहीता बन कर यज्ञ धनार्जन है करते। क्षत्रिय बाहुबली कहलाते, वैसे कृषि गोरक्षा से। क्षत्रिय लोगों को दूसरों की रक्षा करते हुए धन प्राप्त करना चाहिए, वही धन उनका धर्म है। और इसी प्रकार से वैश्य कृषि और गौरक्षा से प्राप्त धन को ही ग्रहण करें, वही धार्मिक धन माना जाता है। जो न्याय से उपार्जित धन होता है उसे दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। न्यायोपार्जित धन देने से दाता ज्ञान सिद्धि पाता। ऐसा ज्ञान मिले जिसको वो निश्चित मोक्ष गति पाता। जो गृहस्थ है उसे दान दाता की संज्ञा मिली है, यानी वही सारे वर्णों का पेट भरता है। जो गृहस्थ है उसे दान दाता की संज्ञा मिलती है। उसके ही धन वस्तु दान से सकल सृष्टि फलती है। जिस गृहस्थ से दान पाकर कोई व्यक्ति सत्कर्म करेगा तो जिस व्यक्ति द्वारा दान किया गया है उसको भी उसका आधा पुण्य मिलेगा। जिस गृहस्थ का धन खाकर कोई सत्कर्म करेगा, धन उसका जिसका खाया है आधा पुण्य मिलेगा। मगर एक बात यहाँ पर बहुत मौन है, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि
किसी व्यक्ति ने दान दिया और दूसरे व्यक्ति ने सत्कर्म किया तो आपको पुण्य मिलेगा, परंतु यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान किया जिसने उसका दुरुपयोग किया तो उस पाप का आधा हिस्सा भी आपको सहर्ष प्राप्त होगा। इसीलिए दान देने से पहले ये निश्चय कर लें कि जिसको दान दिया जा रहा है उस प्राणी द्वारा उस धन का क्या उपयोग किया जा सकता है। वैसे आगे आप सुनेंगे शिव पुराण के इसी अध्याय में कि जो भी व्यक्ति भोजन का दान कर सकते हैं तो उन्हें धन का दान नहीं करना चाहिए। धन दान से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अज्ञान की धरा है। पता नहीं उस धन का कोई व्यक्ति क्या उपयोग करेगा और बिना किसी कारण के ही हम उसके पाप कर्म का भाग स्वयं ग्रहण कर लेंगे। जो दान लेता है उसे उस दान के धन के 3 भाग करने चाहिए। एक धर्म के लिए, दूसरा अपने जीवन की वृद्धि के लिए और तीसरा किसी अन्य व्यवस्था के लिए रखा जा सकता है। दान ग्रहीता को प्राप्ति के 3 भाग करने होंगे। एक धर्म, दूसरा वृद्धि, उपभोग अन्य रखने होंगे। अगर आपको 3 रुपए का दान मिला है तो सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप 1 रुपए उसमें से दान कर दें या किसी देवालय में अर्पित कर दें जो भगवान के किसी कार्य में, सामग्री में काम आ जाए। और जो दूसरा आपने हिस्सा 1 रुपया रखा है 3 रुपए का, उसे आप अपने व्यापार में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें लगाएं। और तीसरा जो आपने रखा है वो आप अपने जीवन यापन के लिए रखें। ये निर्धारण शिव पुराण में किया गया है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आप सुन रहे हैं विद्येश्वर संहिता का अध्याय 13। धर्म हेतु निर्धारित धन से दान ग्रहीता दान करे, या उस धन को देवालय में प्रभु निमित्त हित काम करे। वृद्धि हेतु निर्धारित धन से फिर कोई व्यापार करे, जिससे जीवन यापन गाड़ी भी उसकी रफ्तार धरे। अन्य भाग को हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। अन्य भाग उपभोग हेतु है निर्धारित जो किया गया, उससे बस पवित्र ही भोगे दान तुम्हें जो दिया गया। वो जो 1 रुपया आपका 3 रुपए के दान में बचा है जो आपके उपयोग के लिए है, उसमें शर्त ये है उससे बस पवित्र ही भोगे दान तुम्हें जो दिया गया। उस 1 रुपए का भी कोई गलत आचरण में नहीं, पान तमाकू गुटखा शराब इसमें उपयोग नहीं करें। उसको आप अपने परिवार के पोषण के लिए फल फूल इन चीजों का सेवन करें। अब देखिए, जो खेती करने से धन अर्जित होता है उसे कैसे शुद्ध बनाया जा सकता है। खेती करने वाले प्राणी 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप शांत होते हैं यदि वेदों का मान करे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से पाप शांत होंगे। अब जब आप खेती करते हैं तो खेत की जुताई बुआई में बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है जो आप नहीं चाहते, तथापि फिर भी हो जाती है। तो ऐसे छिपे हुए बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे रहते हैं, जब आप खेत को जोतते हैं तो आपके बिना चाहे ही उनका शरीर छूट जाता है। इस प्रकार जो पाप लगते हैं वो आपके उस खेत में उत्पन्न हुए
जो भी धान्य है उनका 1/10 भाग यदि आप किसी पुण्य आत्मा को दे देते हैं तो आपको उन पापों से मुक्ति मिलती है। व्यापारी के लिए ये कहा गया है कि वो जो भी धन अर्जित करता है उसका 6ठा भाग यदि वो दान कर देता है तो उसके द्वारा बोला गया झूठ, उसके द्वारा किया गया वाणिज्यिक छल, ये सब मुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति का कल्याण होता है। व्यापारी जो अर्जित धन का 6ठा भाग कर देते दान, सभी पाप धुल जाते उनके, होता है उनका कल्याण। ऐसा विद्वान पुरुष जो कभी भी किसी के दोषों का बखान नहीं करता, ब्राह्मण भी विद्वान के समान ही अपने कुल का मान रखता है। यानी कभी ब्राह्मण को किसी के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए। यद्यपि किसी भी वर्ण के प्राणी को किसी के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए, परंतु यदि प्रभु ने आपको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो आप दूसरों के दोष को तो बिल्कुल ही मत देखें, ना उसका वर्णन करें। जो विद्वान नहीं करता जो कभी किसी के दोष बखान, ब्राह्मण भी विद्वान सदृश ही रखता अपनी कुल का मान। इससे उसके कुल का मान हमेशा बना रहता है। जिन बातों से क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बातों को विद्वान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं में अग्नि में आहुति देनी चाहिए विद्वान व्यक्ति को। जो विद्वान नहीं करता है कभी किसी के दोष बखान, ब्राह्मण भी विद्वान सदृश ही रखता अपने कुल का मान। हो उत्पन्न रोष जिससे वो बातें ना विद्वान करे, दोनों संध्याओं में अग्नि में आहुति दे दान करे। अग्नि में आहुति किस चीज की देनी चाहिए? विद्वान पुरुष द्वारा चावल, कंद मूल, फल, घी ये सब एक साथ मिलाते हैं और विधि विधान से हम उससे सूर्य अग्नि और सूर्य को अर्पित कर देते हैं। अग्निहोत्र दोनों कालों में करना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाए तो सायंकाल में और सूर्य की वंदना और सूर्य का जप भी प्राणी कर सकता है। अग्निहोत्र दोनों कालों में अगर नहीं, अग्निहोत्र का अर्थ है अग्नि में धान्य को अर्पित करना। सायं में जप सूर्य वंदना भी प्राणी कर सकता है। जो आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले पुरुष हैं उन्हें इस प्रकार से आचरण अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा जो धनवान पुरुष रखते हैं वो उपरोक्त भांति ही अपना पूजन कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ, अग्नि पूजा, गुरु पूजा जो करते हैं देव ब्राह्मण भोजन देते और दक्षिणा देते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्गलोक मिलता है। ऐसे कर्म सदा जो करता है और अंत में प्रभु कृपा से भव सागर से तरता है। तो आपने आज ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय सुना, जिसमें आपने प्राणी को प्रतिदिन सदाचार इत्यादि कौन कौन से आचरण करने चाहिए, किस प्रकार उनकी दिनचर्या का निर्धारण करना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य वर्ण के लोगों के लिए क्या विधान है, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के धाम में जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका वर्णन आज आपने विस्तार से सुना। कल आप प्रातःकाल सुनेंगे 14वां अध्याय, जिसमें
हम आपको यज्ञ के प्रकारों का वर्णन बताएंगे। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इसका वर्णन आप सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल प्रातःकाल पुनः अध्याय 14 का श्रवण करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय भोले।